एक फोटो खींचे भाई। एक वीडियो ले रहा, रुको। Hey Benito. किसका गिरा? सब लोग लाइन से रहो, कैसे होगा सब इकट्ठा, बार बार बताना पड़ रहा भाई यार।
संतोष पागल नहीं। तू जानत हुआ कि हम
कोई आने दे। ए भैया हाँ सुना आना दो बार तक बजी करवाए तो एक तब समझ ले भी जाओ सब बोले होती है आयांश का है यहीं कहीं होंगे मिस्टी उधर है पीछे उधर बैठा होगा आप लोग यहीं रख दीजिए ऊपर चढ़ के वहीं रखो सेट कर देंगे बाद में सब लोग तो सब चाची आई सब लोग क्लास को अपने एक फोटो खींचे भाई एक वीडियो ले रहा रुको सर्वक्षयादपि विद्यारम्भे विवाहे चावृते देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एकं कर्मधाम देवताभूतेषु लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमो नमः पुनस्ते अक्षरपुष्पाण्याराय गणेशं स्मरेता ओम शुभश्चैतन्य कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः सर्वोपचारार्थ गंधाक्षपुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि सुदेवाय श्रेयसां यद्भवति श्रेयः पावनानां च पावनो कृष्णप्राप्तिकरो सस्वत
वरिष्ठ हो, जो पावन में भी परमपतित पावनी हो, जो परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। यदि ऐसी कोई कथा आप जानते हैं तो कृपा करके हमको सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। सूत जी, हम समझ रहे हैं आपके मन में ये विचार जरूर आ रहा होगा कि हम सब आपसे ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं। तो हे सूत जी, यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि प्राप्त हो जाए, चिंतामणि का फल क्या है? चिंतामणिर्लोक सुखम। चिंतामणि प्राप्त होने पर सद्गुण करके आपको कामना करने में विलंब होगा, लेकिन वो चिंतामणि आपको प्रदान करने में विलंब नहीं करेगी। लेकिन कितना सुख? लोक सुखम, लौकिक सुख, स्वर्ग संपदा। स्वर्ग के वैभव में एक बुद्धा कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आपको कामना करने में विलंब होगा, वो प्रदान करने में विलंब नहीं करेगा। लेकिन कहां तक का सुख? स्वर्ग तक का। लेकिन यदि गुरु कृपा हो जाए, यदि विद्वत कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, तो जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी न प्राप्त हुआ, वो सहज भाव से गुरु कृपा से, विद्वत कृपा से, संत कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे सूत जी, कृपा करके हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सुन करके सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी बोल पड़े, हे ऋषियों, एतस्माद् परमो किंचित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। कलयुग मन को शुद्धि करने का इससे श्रेष्ठतम दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये प्राप्त भी सहज नहीं होता। जन्मांतरे भवेत् पुण्यो तदा जब मानव के जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब जाकर के मानव को भागवत कथा की प्राप्ति होती है। ये कथा है कैसे? ये भक्ति को बढ़ाने वाली। भक्तियों धनज्ञ कृष्ण संतो सहेतुकम्। ये भक्ति को निरंतर बढ़ाने वाली है, परमात्मा कृष्ण रूपी संतोष को प्रदान करने वाली है। लेकिन इसको श्रवण कैसे करना है, ये समझ में कब आती है? तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। ये इतनी भी सारी कथा नहीं है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए यदि कथा को श्रवण करना है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैसी सावधानी? पता चल रहा है हम कथा में बैठे हैं, कभी दाहिना पांव उठा के बाएं पे चढ़ा दिया, कभी बायां पांव उठा के दाहिने पे चढ़ा दिया। अब दोनों पांव थक गया तो व्यास जी के सन्मुख पांव फैला दिया। व्यास जी बड़ी सुंदर कथा, दर्शन करो। कथा में आए, घर में जो बात नहीं हो पा रही थी वो कथा में भी सहज रूप से हो जाएगी। अब बड़ी ठीक हो ये प्रपंच कथा में बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े टर्नओवर कर रहे हैं कथा में बैठ के मोबाइल में। ऐसे कथा प्राप्त होने वाली नहीं है। ये कथा अत्यंत दुर्लभ है। इसको सुनना है, सुनाने के पहले ही सूत जी नियम बता रहे हैं। तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सावधानी पूर्वक कथा को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा अत्यंत दुर्लभ है। ये तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं गई। जिस समय महाराज परीक्षित सुखदेव मुनि से कथा का श्रवण कर रहे थे, उस सुख सभा में, उस परीक्षित की सभा में वो सारे देवतागण हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। सुख मुनि को प्रणाम किया।
सुखदेव जी ने आने का कारण पूछा कि देवताओं कैसे कैसे आना हुआ। देवता दल बोल पड़े, महाराज आप राजर्षि परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि राजर्षि परीक्षित को मृत्यु का भय लगा है और हम हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए हैं। कृपा करके ये जो कथा अमृत का पान आप परीक्षित को करा रहे हैं वो हमें कराइए और बदले में ये अमृत जो है राजर्षि परीक्षित को पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने फटकार लगाई, अरे देवताओं वसुधा हे देवताओं कहा तुम्हारा ये सुधामृत, कहा मेरा कथामृत। ये तो उसी प्रकार से है जैसे किसी स्वर्गकार के पास, किसी जौहरी के पास मणि लेकर के जाइए और बदले में कांच के टुकड़े की कामना कीजिए। विचार कीजिए क्या वो कांच का टुकड़ा प्रदान करेगा? कभी नहीं प्रदान करेगा। ठीक उसी प्रकार कहा तुम्हारा ये सुधामृत, कहा मेरा ये कथामृत। अच्छा सुधामृत का प्रभाव क्या है? देखम भूतवा विशासम क्षीणे पुण्य मर्दिलों के विषम। हमने पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य कर्मों की जब तक हमारी अवधि जमा है तब तक हमें स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग का सुख भोगने को प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही वो पुण्य कर्म हमारे समाप्त हो जाएंगे हमें पूरा मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। कथामृत का प्रभाव क्या है? गीता में अर्जुन को परिलक्षित करके गोविंद बता रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाने के बाद संसार के आवागमन से मानव को सहज भाव से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये कथामृत का प्रभाव है। देवताओं को फटकार लगाई, वापस कर दिया। सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास आ गए, ब्रह्मदेव त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं कैसे आना हुआ? देवता बोल पड़े, महाराज हम इंद्र, हम यम, हम सूर्य, हम सब मिल करके गए हुए थे सुख सभा उस कथामृत के पान के लिए। लेकिन उन्होंने फटकार लगाई, वापस कर दिया। क्या कहा उन्होंने? श्रीमद्भागवती वार्ता सुनाना अति दुर्लभा। ध्यान से सुनिएगा। न ददौ, जो अभक्त है, जिनके मन में परमात्मा के प्रति, कथा के प्रति श्रद्धा न हो, उन्हें कभी कथा का श्रवण पान नहीं कराना चाहिए। ना ददौ सा कथामृतम्। क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि श्रीमद्भागवती वार्ता सुनाना। आपके पुत्र ने महाराज अभिषेक कर रहा है। अच्छा, इसलिए महाराज कोई कृपा कर दिया, बिटौना नौकरी लग जाए। यही प्रश्न,
यही सबके जुबान पर है। आज हम शिक्षा का स्तर केवल और केवल नौकर बनने से ले चुके हैं या नहीं? खूब पढ़ाई लिखाई को, इसलिए नौकर बन जाए, और कितना बड़ा वाला नौकर बने, होड़ लगी पड़ी हुई, कंपटीशन चल रहा है, कितना बड़ा नौकर बन जाए। लेकिन शिक्षा का महत्व स्वामित्व से होना चाहिए। माता पिता भी तो वही सिखा रहे हैं। महाराज नाना प्रकार की गतियों को बताया, संत पाखंडी हो गए, मंदा सुमंदवतियों मन भाग्या ही भद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मानव मंद से भी अत्यधिक मंदमती हो गया है, और मंदमती होने के कारण उसका भाग्य भी मंद हो गया है। जो संत कहते हैं अपने आप को वो पाखंडी हो गए हैं। पापा यस्य खंडान सा पाखंड, वो भी पाखंडी हो गए हैं। जो अपने आप को विरक्त कहते हैं, उनके घर जाकर के देखा तो पत्नी है, बच्चे हैं, और बाहर वो विरक्त बने टहल रहे हैं। इसलिए न योगी नहीं वशिष्ठ होगा, न ज्ञानी सत्यो नराः, कली जावा नले नाद्य साधन भस्मतांगता। न कोई योगी बचा, न कोई सिद्ध बचा, न कोई ज्ञानी बचा, न कोई क्षत्रिय नर बचा। कलयुग के दावानल में सारे साधन जल करके भस्म हो गए। संतों की कौन कहे, गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा तो गृहस्थों के यहाँ क्या प्राप्त किया? तन्नी प्रभुता गे श्याम को बुद्धिदायका कन्या विग्रहिणो लोभा धर्मदीना घर में तरुणी प्रभुता है। श्रीमती जी की चलती है। अगर श्रीमती जी ने कह दिया स्टैंड अप, तो पतिदेव की हिम्मत नहीं है कि बिना कहे बैठना है। श्याम को बुद्धि आया, बिटिया बेटा को जीवन भर पढ़ाया पिता ने, खर्च किया पिता ने, लेकिन जब विवाह का सुंदर अवसर आया तो वर देखने के लिए कौन जाएंगे? मामा जी। जब तक मामा जी पास नहीं कर देते कि वर बिटिया के योग्य है, तब तक विवाह नहीं सुनिश्चित है। साला बुद्धि देने वाला बन बैठा है। और इस प्रकार से कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल गणम। कन्याओं का क्रय विक्रय चल रहा है। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कन्याओं की कमी नहीं है, इसलिए दहेज लेकर के विवाह हो रहा है ना? आप खूब दहेज ले रहे हैं। लेकिन आप राजस्थान चले जाइए, इधर महाराष्ट्र के आगे चले जाइए, वहां कन्याओं की कमी हो चुकी है, उधर दहेज दे करके विवाह हो रहा है। तो कन्याओं का क्रय विक्रय चल रहा है। इस प्रकार से समग्र दंपति भी कलंकित हो चुकी है। महाराज नाना प्रकार के स्थानों में भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते यामुनम तटमापन्नो तत्राश्चर्यं स्वरूपभितो, मैं यमुना के तट पर पहुंच गया, और वहां पर जाकर के मैंने आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य देखा? दो वृद्ध पड़े हुए हैं, उनके सम्मुख एक युवती बैठ करके रो रही है। दो चार स्त्रियां उसे घेर करके पंखा झल रही है, पंखा कर रही है। देख करके मन में कौतूहल जगा, क्यों न चल करके कारण जाना जाए। फिर अपने मन को रोक लिया, और जैसे ही वापस होने लगा, वैसे ही पीछे से एक स्त्री ने, एक युवती ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणमुत्तिष्ठ मच्चिंता अपिनाशया दर्शनो तव लोकस्य सर्वथा हरमो परमो। अरे महात्मन, अरे साधो, एक क्षण के लिए रुक जाइए, तनिक रुक जाइए, और रुक करके मत चिंता अपिनाश, मेरी इस चिंता को दूर करने की कृपा करिए।
क्योंकि मैंने सुना है साधु के दर्शन मात्र से सर्वथा जीवन में हर प्रकार के अघ पाप ताप जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करिए। देवर्षि नारद रुके, पूछ लिया, देवी आप कौन हो? काशी तुम का विमोचेवा का नार्य पद्मलोचना। हे कमल नयनी, तुम कौन हो? तुम्हारी ये गति कैसे हो गई? यहाँ तुम क्यों इस अवस्था में पड़ी हो? और ये जो पंखा जल रही है, तो वृद्ध पड़े हुए हैं, ये कौन है? कृपा करके अपना सविस्तार परिचय बताइए। बोल पड़ी बुद्धि, देवर्षि अहम भक्तिर्विख्याता इमं मे तनयो गतो ज्ञान वैराग्य नामानो आलयोगे नजर जरो। अहम भक्तिर्विख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमं में तनयो गतो, ये जो दोनों मेरे पड़े हुए हैं मेरे सन्मुख, ये और कोई नहीं, ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। काल योगे नजर जरो, काल की गति के कारण ये दोनों जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। माता युवती हो और पुत्र वृद्ध हो जाए, क्या ये शोभा देता है? कृपा करिए, कृपा करके हमारी इस अवस्था को सुधारने की करुणा करिए। यदि आप विस्तृत मेरा परिचय पूछे तो भक्ति अपना विस्तृत परिचय बता रहे हैं। उत्पन्ना क्रमणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिल क्वचिल महाराष्ट्रे गुरुकरे जीर्णकांगता। क्या कह रही है भक्ति? उत्पन्ना द्रविड़ी साहब, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हूँ। हमारा ये शरीर भी तो एक प्रकार का प्रदेश है ना? हमारे शरीर में भक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है? हम द्रवित कहाँ से होते हैं? प्रसन्न कहाँ से होते हैं? हृदय से। भक्ति कहाँ से पैदा हुई? हृदय से। उत्पन्ना द्रविणे साहम, भक्ति कहते वृद्धियो कर्णाटके गता। आप लोग कर्नाटक गए हैं? आप तो जरूर गए हैं। कर्नाटक यदि जाइए, वहां कन्नड़ भाषा सुनिए तो कन्नड़ भाषा ठीक संस्कृत व्याकरण से मिलती जुलती भाषा है। तो भक्ति क्या कहती है? मैं वृद्धि को प्राप्त हुई कर्नाटक प्रदेश से। हमारे शरीर में वृद्धि कैसे होती है भक्ति की? कानों से। जब हम सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनते हैं तो हृदय की भक्ति बढ़ने लगती है। तो भक्ति कहती है वृद्धि कर्णाटके गता। लेकिन हे महाराज, क्वचिल क्वचिल महाराष्ट्र, मैं कहीं कहीं तो महाराष्ट्र में पूजी भी गई। हमारे शरीर का महाराष्ट्र कौन सा है? किसी का हाथ कट जाए तो क्या हम मर सकते हैं? नहीं मर सकते। भगवान न करे मरे भी। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए दोनों पैर कट जाए तब ऑपरेट तब भी नहीं मरे। लेकिन अगर गला काट दिया जाए तब तो राम नाम सत्य है, सुनिश्चित है। तो हमारे शरीर का महाराष्ट्र भाग तो यही है। भक्ति कहती जैसे ही मैं महाराष्ट्र पहुंची, कहीं कहीं पूजी भी गई। ठीक उसी प्रकार जैसे भक्ति जब हमारे सर में सवार हो जाती है तब हम भक्ति को नष्ट करना प्रारंभ करते हैं। कैसे? आजकल हम शहरों में देख रहे हैं, लोग जब शाम को भ्रमण करने निकलते हैं तो एक टोकरी में ठाकुर जी को भी लाद लेते हैं, आसन से खुद भी घूम रहे हैं।